प्रिय, इस समय अदृश्य में एक पवित्र अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आत्मिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली परिवर्तन हो रहा है और यह सब तुम्हारे द्वारा सहन किए गए दुखों से जुड़ा है। तुम पर कभी हमला इसलिए नहीं हुआ कि तुमने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि तुम कौन हो, चुनी हुई, अलग की गई, प्रकाश की वाहक जो अंधेरे रास्तों पर चलती है। तुम्हारा वह प्रकाश ही तुम्हें निशाना बनाता है। उन्होंने तुम्हारी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की, उन्होंने झूठ फैलाए। जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने तुमसे मुंह मोड़ लिया। उन्होंने तुम्हारे नाम का अपमान किया और तुम्हें अकेले तूफान का सामना करने के लिए छोड़ दिया। लेकिन आत्मा ने कभी तुम्हें नहीं छोड़ा। परम शक्ति ने हर पल को देखा। स्वर्ग ने देखा जब तुम चुपचाप बैठकर उस दर्द को सह रही थीं, जिसे कोई नहीं समझ सका। तुमने तब प्रार्थना की जब कोई नहीं जानता था। तुमने विश्वास बनाए रखा तब भी जब बोझ असहनीय लग रहा था। जब दूसरों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें आंका और तुम्हें छोड़ दिया, तब भी तुम अडिग रहीं, तुम सच्ची रहीं। अब कुछ बदल रहा है। आत्मिक हवाएं चल रही हैं, न केवल तुम्हें शांति देने के लिए, बल्कि न्याय लाने के लिए, दिव्य न्याय। आत्मा न केवल तुम्हें सांत्वना दे रही है, बल्कि चीजों को ठीक करने के लिए कदम उठा रही है। जो उन्होंने सोचा कि वे बच गए, वह अब प्रकाश में आ रहा है। तुम्हारा हर आंसू, हर विश्वासघात, हर फुसफुसाया हुआ झूठ अब एक उच्च शक्ति द्वारा जवाब दिया जा रहा है। चुप्पी का समय खत्म हो गया है। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। तुमने डटकर सामना किया जब सब कुछ तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था। जैसे भगवान श्री राम ने वनवास में हर कष्ट सहा, फिर भी अपने धर्म पर अडिग रहे, वैसे ही तुमने भी अपने विश्वास को थामा। और अब वह तूफान जो तुम्हें नष्ट करने के लिए था, वही शक्ति बन रहा है जो तुम्हें ऊपर उठा रहा है। तुम भूली नहीं गई, तुम त्यागी नहीं गई, तुम्हारा सम्मान बहाल हो रहा है। इस समय कुछ लोग बंद दरवाजों के पीछे रो रहे हैं। उनके द्वारा तुम्हारे साथ किए गए कृत्यों का बोझ उनके दिलों पर है। खासकर एक व्यक्ति, वह अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पा रहा। यह उन्हें हर जगह पीछा करता है। वे अपनी चुप्पी से, उस पल से जब उन्होंने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया, और उस दर्द की स्मृति से जो उन्होंने तुम्हारी आंखों में देखा, त्रस्त हैं। वह आंखें जो कभी उन्हें केवल प्रेम से देखती थीं, निस्वार्थ प्रेम, अब उनकी शांति चली गई है। वे न आराम कर पाते हैं, न खा पाते हैं बिना बीमार महसूस किए। उनका दिल उस बोझ को ढो रहा है जो उन्होंने स्वीकार किया, जो उन्होंने रोका नहीं। यह साधारण पछतावा नहीं है, यह गहरा आंतरिक कष्ट है। वे उस पल के टुकड़े टुकड़े अपने दिमाग में बार बार देखते हैं। वे सोने की कोशिश करते समय तुम्हारी आवाज सुनते हैं। वे तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी दयालुता को याद करते हैं, और यह उन्हें तोड़ देता है। लेकिन जो उन्हें सबसे अधिक हिला रहा है, वह केवल उनके द्वारा दिया गया दर्द नहीं है। यह समझ है कि उन्होंने एक ऐसी आत्मा को चोट पहुंचाई जिसे परम शक्ति ने चुना था। जैसे माता सीता को अपमान सहना पड़ा, फिर भी उनकी पवित्रता अडिग रही, वैसे ही तुम भी चुनी हुई हो। उन्होंने केवल किसी को चोट नहीं पहुंचाई, उन्होंने एक आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए चिह्नित आत्मा को चोट पहुंचाई। और इस तरह का विश्वासघात चुपचाप नहीं रहता। आत्मा अब सुनिश्चित कर रही है कि वे वह महसूस करें जो उन्होंने कभी नजरअंदाज किया था। ये सजा नहीं है, बल्कि एक दर्पण है, ताकि वे स्पष्ट रूप से देख सकें। क्योंकि एक चुनी हुई आत्मा को चोट पहुंचाना सामान्य नहीं है। यह भौतिक और आत्मिक दोनों क्षेत्रों में वजन रखता है। और अब वे जानते हैं कि वे केवल अपने कृत्य का सामना नहीं कर रहे, बल्कि उस आत्मा का सामना कर रहे हैं जिसके साथ उन्होंने यह किया। तुम निर्दोष थीं, एक दाता, एक पोषक, एक उपचार की शक्ति। उन्होंने तुम्हारे प्रकाश को कमजोरी समझा। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें अपमानित कर सकते हैं, तुम्हारे नाम को नष्ट कर सकते हैं और बिना छुए चले जाएंगे। लेकिन आत्मा का अपमान नहीं होता, और जो अंधेरे में किया गया वह अब प्रकाश में आ रहा है। अब वही मुंह जो तुम्हारे दर्द पर हंसे थे, अब कांप रहे हैं, क्योंकि कर्म ने उनका पता ढूंढ लिया है। जिन्होंने तुम पर पत्थर फेंके, उनके बीच रोग फैल रहा है, उनकी प्रतिष्ठा ढह रही है, और कुछ तुम्हारे उदय के मौसम को देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। उन्होंने तुम्हें बदनाम किया, झूठ फैलाए, तुम्हें खलनायक के रूप में चित्रित किया, जबकि तुमने प्रेम बांटा, चुप रही और सिर ऊंचा रखा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस पूरे समय स्वर्ग सब कुछ लिख रहा था। हर विश्वासघात, हर क्रूर शब्द, हर अन्यायपूर्ण प्रहार। और अब तराजू झुक रहा है। दिव्य न्याय भारी और बलशाली होकर
आ रहा है, फिर भी तुम अडिग रही, टूटी लेकिन झुकी नहीं, आत्मिक रूप से चोटिल, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। तुमने अपने विश्वास को थामा, तुमने चुपके से प्रार्थनाएं की जो किसी ने नहीं सुनी, और स्वर्ग ने जवाब दिया। जिसने यह सब शुरू किया, जिसने तुम्हारे नाम को उन कमरों में फाड़ने दिया जहां तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया, वह व्यक्ति अब पछतावे में डूब रहा है और आत्मा केवल दुख से अधिक मांग रही है। आत्मा सम्मान की बहाली मांग रही है। यह व्यक्ति अब स्पष्ट रूप से सुन रहा है। तुम सत्य बोलोगे, तुम उसका नाम साफ करोगे जिसे तुमने झूठा ठहराया था, तुम चुनी हुई का सम्मान बहाल करोगे। आत्मा ने उन्हें संकेत दिए, स्वप्न, रोग, भावनात्मक कष्ट, नींद हराम, और यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वे कार्य नहीं करते, जब तक वे खड़े होकर यह स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने क्या किया। उनकी चुप्पी अब सुरक्षित नहीं है, यह अब एक कारागार है, आत्मिक परिणामों का एक पिंजरा। लेकिन वे डर रहे हैं कि वही भीड़ जिसे उन्होंने तुम पर हमला करने के लिए उकसाया था, अब उन पर पलट जाएगी। उन्होंने आग शुरू की और अब उन्हें जलने का डर है। लेकिन आत्मा कहती है, अब कोई बहाना नहीं, अब छिपने का समय नहीं, अब सत्य का समय है, अब न्याय का समय है। तुम वह आशीर्वाद थीं, तुम उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर थीं, वह जो प्रेम और प्रकाश लेकर आई थी। लेकिन उन्होंने तुम्हें मंद करने का फैसला किया, तुम्हें चुप करने का, तुम्हारी पवित्रता का मजाक उड़ाने का। और अब हर झूठ खुल रहा है, हर तंत्र उलट रहा है। जो कुछ तुम्हें नष्ट करने के लिए था, वह उनके सामने ढह रहा है। उन्होंने तुम्हें शत्रु बनाने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग सत्य जानता है, और अब वे भी जानते हैं। यह व्यक्ति अविश्वास में देख रहा है जब तुम उठ रही हो। वे तुम्हारी चमक, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अनुग्रह देखते हैं, और गहरे में वे जानते हैं कि तुमने इसे अर्जित किया है। तुमने बदला नहीं लिया, तुमने उन्हें शाप नहीं दिया, तुम उनके स्तर तक नहीं गिरी। तुम चलती रही, तुम ठीक करती रही, तुम बढ़ती रही, और स्वर्ग ने इसका हिसाब रखा। तुम्हारा उदय संयोग नहीं था, यह भविष्यवाणी थी। हर निशान एक कहानी बन गया, हर अस्वीकृति एक नई दिशा बन गई। और अब वही लोग जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, तुम्हें दिव्य वैभव में खिलते देख रहे हैं। लेकिन अब आत्मा कहती है, हमले रुकने चाहिए, निंदा रुकनी चाहिए, झूठे कथानक नष्ट होने चाहिए। और इसका एकमात्र रास्ता है स्वीकारोक्ति, सत्य जवाबदेही। आत्मा उनकी आत्मा से लगातार कह रही है, सत्य बोलो, उनका नाम साफ करो, जिसे तुमने धोखा दिया उसका सम्मान करो। लेकिन डर उन्हें जकड़ रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि जैसे ही वे बोलेंगे, भीड़ पलट जाएगी। जिनके साथ वे हंसे, जिनके साथ उन्होंने गपशप की, वे अब उन्हें विश्वासघाती समझेंगे। और शायद उन्हें ऐसा ही समझना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक पूरे समुदाय को उस आत्मा को फाड़ने दिया जिसने केवल प्रेम बांटा। आत्मा थक चुकी है, देरी से थक चुकी है, खेलों से थक चुकी है। दिव्य न्याय अब खटखटा नहीं रहा, यह प्रवेश कर रहा है। और तुम चुनी हुई, तुम्हें ऊपर उठाया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है, क्योंकि जो कर्म तुम्हारे शत्रुओं पर पड़ने वाला है वह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें एक कारण से अलग किया गया है। इनमें से कई लोग ऐसे परिणामों का सामना करेंगे जिन्हें कोई पूर्ववत नहीं कर सकता। शारीरिक, आत्मिक, भावनात्मक। जो उन्होंने भेजा वह लौट आया है। गपशप करने वाले, तंत्र करने वाले, पीठ में छुरा घोंपने वाले, वे अब अपने कंधों के पीछे देख रहे हैं, क्योंकि न्याय चूकता नहीं। और इससे भी शक्तिशाली, तुम्हारा नाम पवित्र भूमि बन जाएगा। एक ऐसा नाम जिसे श्रद्धा के साथ फुसफुसाया जाएगा। एक ऐसा नाम जो वजन रखता है, न इसलिए कि तुमने जवाबी हमला किया, बल्कि इसलिए कि तुमने स्वर्ग को तुम्हारे लिए लड़ने दिया। और फिर भी अब भी तुम बदला नहीं चाहती, तुम्हारा दिल अभी भी करुणा से भरा है। लेकिन आत्मा कहती है, प्रतिशोध मेरा है, ये बदले के बारे में नहीं है, ये दिव्य व्यवस्था, संतुलन, न्याय के बारे में है। यह निर्दोष के नाम को साफ करने के बारे में है। यह तुमसे चुराई गई गरिमा को बहाल करने के बारे में है। तुम चुप रही, धैर्य रखा, गरिमामय रही। तुमने बंद दरवाजों के पीछे आंसू बहाए। तुमने प्रार्थना की, उपवास किया, छोड़ दिया और समर्पण किया। और अब स्वर्ग जवाब दे रहा है। जिसने सोचा कि तुम्हें बलि का बकरा बनाकर वे अपना चेहरा बचा लेंगे, उनका मुखौटा टूट रहा है, भ्रम फीका पड़ रहा है, और सत्य दरवाजे पर खड़ा है, बोले जाने की प्रतीक्षा में। तुम्हें स्थानांतरित किया जा रहा है, दूर ले जाया जा रहा है,
आत्मा तुम्हें उस टूटे हुए समुदाय की राख से, उस विषैले घेरे से, विश्वासघात के उस तूफान से दूर ले जा रही है। तुम उनसे आगे निकल चुकी हो। वे तुम्हारे अगले अध्याय तक पहुंच के लायक नहीं है। तुम्हारा उदय संरक्षित है। जब उनके चारों ओर मीनारें गिर रही हैं, तुम्हें छिपाया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है, दिव्य हाथों द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। और जब वे उनके द्वारा बनाए गए तूफान का सामना कर रहे होंगे, तुम शांति में चलोगी, अनुग्रह में, दिव्य उत्थान में। यह तुम्हारी पुष्टि है। आत्मा ने तुम्हें नहीं भुलाया। परम शक्ति चुप नहीं रही। न्याय प्रकट हो रहा है, सत्य उभर रहा है और तुम्हारा नाम साफ होगा। तुम केवल उत्तरजीवी नहीं हो, तुम एक संकेत हो, एक जीवित गवाही, मानव रूप में लिपटी एक दिव्य ज्योति। और आत्मा सुनिश्चित करेगी कि दुनिया यह जाने। तो अपना सिर ऊंचा रखो, चुनी हुई। जिस सम्मान की तुमने प्रार्थना की थी वह पहले से ही गति में है, और कोई भी हथियार जो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया वह सफल नहीं होगा। आत्मा कार्य कर रही है। अपराधी कांप रहे हैं और सत्य बाढ़ की तरह आ रहा है। अपने आप को तैयार करो। जो सम्मान तुमसे चुराया गया था वह बहाल होने वाला है, क्योंकि तुम हमेशा से चुनी हुई थी। और अब आप इस वीडियो को लाइक करें और सनातन योद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद और भगवान आपकी राह प्रकाशित करें।